तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। तो प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले PYQ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास में 4 हैं, देख करके जल्दी से बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, लद्दाख होगा, उत्तराखंड होगा या सिक्किम होगा, बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए बहुत डिटेल में तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग लगाते चलोगे। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है। लंबी कूद में होता है, रिले रेस में होता है, मैराथन दौड़ में होता है या जेवलिन थ्रो में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिले रेस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। तो आप बताओगे। इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, तो इनमें से कि इसमें से कौन सा है जो जाति प्रथा का कारण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। PURA का अर्थ है, तो इसका बताओगे राइट आंसर क्या होगा। तो PURA का जो आंसर हो जाता है वो होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया, यानी PURA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये आए हैं 2021 के प्रथम पाली में। ठीक है ना। 26/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी हम लोग हेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास में मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका राइट आंसर बताओगे जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा असम। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को का आंसर पेज पे लिखते चलोगे, देखोगे कि टोटल आपके कितने सही हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले संधि थी, कौन सी थी, बताओगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, नॉनकिंग संधि। ठीक ना। तो इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। मीना नायर, अभिजीता गुप्ता, अनुपम खेर या फिर श्री राम चक्रधर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक जो है वो अभिजीत गुप्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्या है, तो ये है कि बेबर के अनुसार निम्न में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है। तो ऑप्शन आपके पास में है प्रथा, कानून, नौकरशाही और पुलिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बेबर के अनुसार जो इसका प्रारंभिक सत्ता का स्रोत जो है वो है कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके पास में 4, किसानों से, राजनीतिज्ञों से, प्रवासी मजदूरों से या फिर नौकरशाहों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रवासी मजदूरों से। तो इपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध प्रवासी मजदूर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन है आपके पास में लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप या फिर लैंडफॉल द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। ठीक है, तो बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अगर कोई है तो वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये बैरन द्वीप। ठीक ना, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। ऑप्शन है आपके पास में गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आसानी से कर लोगे। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सबसे सामने दिख रहा है, खेल मंत्रालय। तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है बता दोगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। तो अब बताओगे इसमें से आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये वैसे तो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में, लेकिन आपको अगर लगता है कि फिर से क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका स्क्रीनशॉट करके रख लोगे या कहीं पे अपने कॉपी में नोट कर लोगे नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास में राम मनोहर लोहिया द्वारा, वीवी गिरी द्वारा, स्वामी रामास्वामी नायकर द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति। ठीक है, याद करते चलोगे। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है, घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। अब बताओगे क्या शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टार्च, यानी कि माड़ शामिल है। चावल में माड़ होता है ना। तो वो चीज़ याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन आपके पास में है, अब बताओगे इसमें से देख करके क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, जो कि है 8649। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एली लिली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताओगे कहाँ पे ये स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बताओगे निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास में 4 हैं, इसमें से बता दोगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। देखो 100 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। टेनिस, आइस हॉकी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस। तो याद रखोगे चेन मेंग जो है वो किस चीज़ की खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं, तो वो किसकी हैं, टेबल टेनिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। आपके पास ऑप्शन है एलनिन, ल्यूसीन, सीरिन, ग्लूटामीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ल्यूसीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा बनेगा और PYQ आप लोग ज़्यादा करोगे तो उतने ज़्यादा ये हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में आंसर सही होने के। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत आकार में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, या विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है, या फिर विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है, या फिर विश्व में छठा सबसे बड़ा देश है। तो बताओगे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि भारत जो आकार में वो क्या है, विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता हो और दूसरी को न लाभ होता हो, ना हानि हो, तो क्या कहते हैं ऐसे में। तो एक ऐसे जाति को लाभ हो और दूसरे को, अपोजिट वाले को, ना लाभ हो ना हानि हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको कहते हैं सहभोजिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है गोल्ड, टाइटेनियम, सिलिकॉन या फिर टेफ्लॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है ना, सौर सेल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। बताओगे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, किस में होता है, ठोस में, द्रव में, आकार रहित ठोस में, या फिर प्लाज्मा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था। IMF या UNO या विश्व बैंक कमीशन या फिर विश्व व्यापार संघ।
तो निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्य उद्योगों के विकास हेतु कौन प्रयोजन करता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विश्व बैंक कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे और देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित हैं? देखो 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वन स्थानीय सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस के द्वारा होगी? तो बताओगे किसके द्वारा होगी? तो ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेरिस। ठीक है ना, एक बार दो बार वीडियो देखोगे तो हर एक क्वेश्चन याद होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी हम लोग PYQ हैं बिहार SI का, वो मैं आप लोग को कराऊंगा, और बाकी प्रैक्टिस सेट भी हर दिन ये वीडियो अपलोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो इसका एक राइट आंसर क्या होगा? उस्ताद मंसूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, किसकी थी? तो बताओगे इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखो इसमें ये कृषिगत विकास, ठीक ना, जिसमें उन्मुख समृद्धि, उसके बाद समृद्धि, उसके बाद उद्योग विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये सभी हैं। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर बताओगे क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नियंत्रक छड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते जाओगे यहाँ पे सभी का आंसर आप लोग सामने में है, तो इसमें से करते चलोगे। ठीक ना, यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर, विलियम शेक्सपियर, प्लूटो प्लेटो या फिर इरेस इरेस्मस। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा थॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 80S, 70S एवं 70S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास में रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। देखो समूह का उदाहरण यहाँ पे बताना है। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री ही तो समूह का उदाहरण है। सिनेमा दर्शक भी हो सकते हैं, संगीत समारोह में दर्शक हो सकते हैं, परिवार में, लेकिन बोल रहा है कि समूह का उदाहरण, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है औरानोडोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओगे जल्दी से इसमें से ऑप्शन देख करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास में है, बताओगे इसमें से कि कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वर्णसिंह कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कि निम्न में से किसको में साहित्य में 2021 का नोबल पुरस्कार दिया गया? अब बताओगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली समन्वय है। अब बताओगे इसका क्या होगा राइट आंसर? कि भारतीय और पर्शियन कला का, भारतीय और चीनी कला का, भारतीय और तुर्क गाल कला का, या फिर भारतीय और ग्रीक कला का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका भारतीय और ग्रीक कला का। ठीक है, गांधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज या फिर बल्लभी। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो क्या होगा? हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बताओगे कि अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इसका अनुक्रम को पूरा करके आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है होगा वो 4 होगा 10^17 m। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो अदर कास्ट मैरिज करने के लिए उड़ीसा सरकार ने बताओगे कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन है सुमंगल, सुविवाह, आमंत्रण या शुभाशीष। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सुमंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखोगे कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इडली को, ठीक ना, वो क्या है, प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, स्टीमिंग या स्टूइंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताओ। इडली खाते हो तो बता सकते हो आप लोग स्टीमिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। ऑप्शन है आपके पास में भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, संघीय न्यायालय की स्थापना याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, इमर्सन फ्रीजिंग या फिर स्प्रे फ्रीजिंग। तो बताओगे तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या होगा, इमर्सन फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे आप लोग कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। देखो, जब तेल की पतली फिल्म से परावर्तित जो श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देता है वही आपको बताना है कि ये उसका कारण क्या है। तो इसका आंसर बताओगे आप लोग कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा व्यतिकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बता दोगे, स्टेफाइलोकोकास। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किस चीज़ का मापन किया जाता है बता दोगे। ये 50 नंबर क्वेश्चन का। तो शक्ति होगा कि ईंधन खपत का, बल का या दूरी का। तो ऑडोमीटर से हम लोग दूरी का उपकरण है ये, और दूरी मापा जा सकता है इससे, ऑडोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 51 पे। देखो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, 50 और करने हैं। ठीक है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा तुरंत। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, बताओगे क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो ऑप्शन आपके पास में किस प्रकार एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया जाए। ठीक है ना। अर्थशास्त्र, इस चीज़ को ध्यान दोगे कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में, ठीक है ना, कैसे परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यही हो जाएगा, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो बताओगे तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, और ये भी बताओगे सांची स्तूप कहाँ है। ठीक ना। ऑप्शन है और किस नोट पे सांची स्तूप का फिगर होता है। चलो, ऑप्शन है आपके पास में दशरथ, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त। तो सांची स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। ठीक ना। तो अब ये बना लोगे आप लोग। तो इसका मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक मेट्रो स्टेशन से, देखो ये क्वेश्चन बनाने वाला है लेकिन मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ और इसका आंसर भी आप लोग को बता देता हूँ, बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। एक मेट्रो स्टेशन से हर 30 मिनट में, एक मेट्रो जो है ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी। ठीक है ना।
तो बता दोगे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओगे। मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:50। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 101 हो जाएगा, बाकी आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर इमाइल दुर्खिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है बताओगे आप लोग देख करके ऑप्शन की क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इसी टाइप से ये आए हुए क्वेश्चन है और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं जब आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। ऑप्शन है आपके पास में उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। ठीक है, देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, PYQ बनाओगे, समझ में आता जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं हर साल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल या फिर कीबुथु या फिर सर्की क्रिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंदिरा काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है, कौन थे बराक ओबामा, कौन है ये बताओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लुप्त संख्या क्या है। देखो ये आप लोग बताओगे इसमें से, ठीक है ना। मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ, देख लोगे कैलकुलेट करके कि इसमें से कौन सी संख्या है जो आप लोग को नहीं दिखाई दे रही है लुप्त संख्या। तो ये हो जाएगा 342। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 342 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो बताओगे, तो इसका ऑप्शन आपके पास है, मैं बता दूं आपको, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण या फिर बीमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा। स्वयं पोर्टल पे हर कोई रजिस्टर कर सकता है वहाँ पे और वहाँ से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो यह है शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी तक जो परमवीर चक्र दिया जा चुका है तो टोटल कितना है, तो वो है 21। ठीक है, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है। अब बताओगे, ऑप्शन आपके पास में सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, रामदेव मिश्रा या फिर बाबा आमटे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी, 4 दिसंबर, 4 जनवरी या फिर 4 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपके पास में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन में भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। बताओ, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ द्वारा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो बताओगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NASA। ठीक है ना, NASA बोले तो नासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, क्या होती है, आर्थिक एकता, सतत एकता, सावयवी एकता या फिर यांत्रिक एकता।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सावयवी एकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लिन लिथगो। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो बताओगे टीसीएस द्वारा, अमेजोन द्वारा, विप्रो द्वारा या गूगल द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमेजोन द्वारा। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को करते चलना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों को क्रम है, इसका क्रम क्या होगा? तो बताओगे, इसको देख लोगे तो इसका होगा बीटा अल्फा गामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सोनार संक्षिप्तीकरण है किसका? बताओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। ठीक है। तो साउंड नेविगेशन और रेजिंग का हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो हम लोग 100 क्वेश्चन की ओर एकदम अब बहुत करीब पहुँच चुके हैं। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एक बार जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू बनाओगे, तो इजीली आप लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अब आपके कितने क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है और कितने मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर की छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो स्थित है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक में? ऑप्शन आपके पास में है, अब बता दोगे इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1960, 1962, 1964, 1966, कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1962 में। ठीक है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, बताओगे आप लोग, सीढ़ी दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई द्वारा दरवाज़ा या फिर कुतुब दरवाज़ा? तो मीनार के जो प्रवेश द्वार है उसको जाना जाता है अलाई दरवाज़ा के नाम से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दूध में उपस्थित शर्करा है, बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज हो जाएगा। ठीक ना। दूध में लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखोगे एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IgE। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का धारा नियम डैश डैश संरक्षण पर आधारित है, बताओगे किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। ठीक ना, आवेश और ऊर्जा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे कि किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक ना। तो ये हो गया आपका। आ जाते हैं 81 में कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? बताओ, रायगढ़, पुणे, सतारा या फिर कोकण? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु विनिमाता रोग का कारण बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पारा यानी कि मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी किस चीज़ के लिए? मेरठ संयंत्र केस में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब बताओगे 642.555 इंटू 7 बराबर है किसके बराबर है? तो मैं बता देता हूँ आपको 4497.88888। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो बताओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास में खेलकूद मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय या जनजाति मामलों के मंत्रालय। ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा?
वन हो जाएगा इसका FIT मोबाइल एप्लीकेशन खेल कूद मंत्रालय, ठीक है ना। युवा मामले एवं खेलकूद मंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ठीक ना। ये चीज़ याद रखोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि फजल अली आयोग संबंधित है। ऑप्शन आपके पास में विदेश नीति, आरक्षण से, आर्थिक विकास से या राज्यों के पुनर्गठन से। तो ऑप्शन आपके पास में है, अब देख करके बता दोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यों के पुनर्गठन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष किस सन में स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है। ऑप्शन है आपके पास में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग, चीन और जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूस, ठीक है ना। तो सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी से टेस्ट किया गया है, ठीक ना। टेस्ट फायर किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो क्या कार्य है, देश के जांच अभिकरणों की निगरानी करना, या फिर न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों का शीघ्र निर्णय करवाना, या फिर सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का सर्वेक्षण करना, या फिर लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे 4 लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं 90। अब 10 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद में। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, ठीक है ना। तो बताओगे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साध्य होता है पर कुशल नहीं, ठीक ना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने के की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में। तो बताओगे अनुच्छेद 123, 143, 52 या 300, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आमने सामने की अंत क्रिया से संबंधित में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 93 ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास में केरल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, बता दोगे 2001 की जनगणना में भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1029 मिलियन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 94 हो चुका है, 95 की ओर की गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। ऑप्शन है विजयालय, या फिर राज राजराज प्रथम, या फिर है कुलोत्तुंग, या फिर राजेंद्र प्रथम। इसका राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। ऑप्शन है आपके पास में, देख करके बता दोगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा परभणी, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं 97 में। अपूर्वी चंदेला का संबंध है क्रिकेट से, शतरंज से, निशानेबाजी से, हॉकी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निशानेबाजी से अपूर्वी चंदेला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। बताओगे शून्यकाल का आशय किसे कहते हैं भारत के संसदीय प्रणाली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसे शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया, बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 100 लास्ट क्वेश्चन है, ये है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, सत्यव्रत शास्त्री, रघुवीर चौधरी या फिर इंदिरा गोस्वामी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा सोबती। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से सही बनाए होंगे, और ये कंटिन्यू हम लोग ऐसे ही PYQ करते चलेंगे जो भी बिहार दरोगा से रिलेटेड है। और आप लोग हर दिन प्रैक्टिस सेट भी बनाते चलो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।